गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? Let's go. आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पर डे अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं दे रहे तो कुछ नहीं दे रहे। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था। आप देख रहे हैं मैं कैमरे को तिरछा करके दिखा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं दिख रहा है, और मैं ट्राइपॉड नहीं लगाई थी और सामने ऐसे फ़ोन रख लिया था। फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, जो कि मैं ऊपर ही पढ़ रही थी। तो 4:30 बजे 4:40 पे करीब मेरी सुबह हुई, जो कि अलार्म 4:30 का लगा था। और फाइनली मैं 4:40 पे जाके उठी, फिर ब्रश वगैरह और फ्रेश होके अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए 5 बजे लगभग, देख रहे हैं आप टाइमर में, मैं बैठ गई थी। तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी। एक्चुअली मैं ज्योग्राफी की बुक मुझे मिली है, एक पतली सी बुक थी। तो उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म सारी चीज़ों को शॉर्ट करके दिया गया। जैसे आप नदी के बारे में पढ़ते हैं या फिर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ज्योग्राफी का जितना भी पोर्शन है, जैसे इंडिया के बारे में पूरी अक्षांश देशांत रेखाएं, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारा चीज़ ये शॉर्ट में दिया गया है। मतलब अगर आप ज्योग्राफी की जो बुक होती है, तो उसको जैसे महेश बर्नवाला आपने पढ़ी, उसके बाद जब आप रिवीजन पे जाना चाहते हो तो ये बुक आप ले सकते हैं। मैं दिखाऊंगी ज़रूर इस बुक का पेज। तो उसी के थ्रू मैं पढ़ रही थी। और अभी इसमें मैं मैपिंग वगैरह भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैप से जब मैप आसपास लगा रहता है तो उससे हम रिलेट करके पढ़ते हैं, तो उससे चीज़ें याद हो जाती हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे, जैसे नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो हम मेंशन कर देते हैं। कभी कभी मैप पे भी लिख देना चाहिए ताकि आप आते जाते उसे देख पाएँ। तो इससे चीज़ें क्या होती हैं, हमें काफ़ी अच्छी तरीके से याद होती हैं। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट स्लॉट रहा, जिसमें मैंने ज्योग्राफी को दिया। और फिर उसके बाद थोड़ा योगा करके फिर नहा के और मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि स्कूल चल रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने मिलके नाश्ता बनाया, खाना बनाया, और हम अपने सेकंड स्लॉट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, सेकंड स्लॉट पे बैठ गए थे। तो डेली अक्सर बैठ जाते हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। डेट तो खैर अभी किसी भी एग्ज़ाम की नहीं आई है। अगर बात करें DSSB की, RO की, TGT PGT की, जो कि 2 साल से वैकेंसी आई थी, फॉर्म डाले गए हैं, उसकी अभी तक भी डेट नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है कि हम डेट का वेट करें, हमें लगातार निरंतर रूप में अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखनी पड़ेगी जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इवन हमें रिज़ल्ट तक अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, क्योंकि परिणाम ज़रूरी नहीं कि हमेशा सकारात्मक हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकती हैं आपकी, क्योंकि सबसे गलतियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई फ़ेल नहीं होता, सब अपनी लाइफ में फ़ेल होते हैं। तो फ़ेल होना बुरी बात नहीं है, फ़ेल होने से हम कुछ ना कुछ अलग सीख ले सकते हैं। और ये देखिए, मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप फ़ेल होते हो उससे डीमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो, अपने लक्ष्य को छोड़ ना दें। क्योंकि फ़ेल होने से आपको ये अपनी गलती का पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की, और उसको अपने नेक्स्ट जर्नी में जब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें तो उसको उसमें उस चीज़ को सुधार करके और अपना जो दीजिए, अपना फुल एफर्ट डालिए उस एग्ज़ाम में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और देखिए 1 घंटे की स्टडी मैंने जो फर्स्ट स्लॉट में की थी, उसको सेकंड स्लॉट में अब हम लोग बैठ गए थे पढ़ने। तो हम लोग सेकंड स्लॉट में नीचे ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर ऊपर नीचे हो जाता है काफ़ी बार। तो सेकंड स्लॉट में नीचे पढ़ने के बाद फिर लंच करते हैं। तो बाबू स्कूल से आते हैं, उसके बाद हम लोग का लंच होता है, सब साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है, क्योंकि सुबह का उठा इंसान 5 बजे से, तो आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होती है। तो मैं बात कर रही थी, आज मैंने एक पोएम देखी थी, वो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से शेयर करूं। बताइएगा ज़रूर कि ये आपको पोएम कैसी लगी। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ गूगल पे, यूट्यूब पे मिल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही सुना है, मैं ही सुना रही हूँ, मैं और कोई नहीं जानता। हो सकता है आप जानते हो, पर सुनिएगा ज़रूर। जैसे कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब अपने, हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। इसका ये कहने का मतलब है, जैसे कि हो सकता है कि आपका बुरा टाइम आए, तो बुरा टाइम आना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपके साथ कौन है। क्योंकि जो हमारा अच्छा टाइम होता है उसमें हमारे साथ सब होते हैं, सब हमें ब्लशिंग देते हैं, सब कहते हैं अरे वाह वाह, तालियां बजाने सब आ जाते हैं। पर जो हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ रहता है वही हमारा सिर्फ अपना होता है। तो अगर आपको अपनों की जांच करनी है तो बस,
हो सकता है अगर आपका बुरा टाइम, भगवान ना करे किसी का बुरा टाइम आए, तो एक नाटक कर लीजिए और आप अपनों का पता निकाल सकते हैं। और जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सॉरी, थोड़ी टंग स्लिपिंग हो गई थी। तो जैसे हम लोग, क्या होता है जब हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो वो झगड़ा वाला जो प्यार होता है ना, वो हर एक के बीच में नहीं देखा जाता। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपना ही आप पे झगड़ा कर सकता है, गुस्सा दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्ट्रेंजर को देखें और उस पर गुस्सा दिखाने लगें, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर आप पे कोई गुस्सा दिखाता है तो उसको अपना समझिए और समझिए कि वही आपके सुख दुख में साथ देने वाला है। और हम लोग देख रहे हैं आप फ्रूट्स का डाइट लेते हुए, एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता कभी कभी फ्रूट्स का ही ले लेते हैं। तो ये दीदी थोड़ा खेल नहीं रही थी, वो अपने भाई को मार रही थी उठा के, क्योंकि वो परेशान कर रहे थे, बार बार लाइट ऑफ कर रहे थे और इस वजह से। तो यही कहूँगी, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। और जो भी लोग ससुराल में पढ़ाई कर रही हैं, जैसे बहुत लोग का होता है कि ससुराल में पढ़ाई नहीं हो पा रही ससुराल में, तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगी ना, आप एक दिन पढ़िए। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग आपके परिवार में हो ना पसंद करें कि अरे ये तो पढ़ने बैठ जाती है, ये तो 10 बजे खाना बना के अपने रूम में चली जाती है, आती ही नहीं है, 4 बजे निकलती है। ठीक है, आप बात करिए फैमिली में, अगर वो सहमत होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर मतलब देना चाहते हैं अपना टाइम, अगर आपका लक्ष्य आपने साध लिया है कि हाँ मुझे ये पाना ही है, तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपकी फैमिली में आपकी सासू माँ, आपके हस्बैंड ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आप मेहनत करिए। डेली आप करेंगे ना, तो वो एक दिन एक चीज़ देखेंगे आपको कि अरे ये तो इतना मेहनत कर रही है, ये तो घर का काम करके भी पढ़ाई कर रही है, ये कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। तो ऐसा नहीं है, कोई इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता कि आपको सपोर्ट ना करे। तो वो जब डेली आपको ये चीज़ करते देखेगा ना, तो ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करेगा हर एक वे में। हो सकता है कि पढ़ाई में कोई कर दे हेल्प, जैसे कि कैसे याद करें, कैसे चीज़ों को समझें, इन सब चीज़ों में भी कर सकते हैं। और आपकी सासू माँ भी आपका साथ हेल्प कर सकती हैं। वो पढ़ाई में नहीं कर सकती, हो सकता है तो खाना में कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों से तरह से हेल्प की जा सकती है। तो हमें अपने क्या करना है, पढ़ाई के करने का जो तरीका है उसको ऐसा रखना है कि हमें जो सिलेक्शन है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कर पाएँ। तो उसके लिए तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ये सब चीज़ें सिर्फ आप कर पाएंगे। आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट कर पाए, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, उसको बाहर का टक्कर ही नहीं दे पाता। तो हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। सुबह उठ के बोलें, अपने ड्रीम के बारे में बोलें, अपने ड्रीम के बारे में 5 से 6 बार दिन भर में ज़रूर सोचें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हमारे ज़बान में सरस्वती माँ बैठती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें रिपीट करके बोलेंगे, तो हो सकता है फाइनली कभी सरस्वती माता बैठ ही जाएँ। हाँ, पर ऐसा होता है, मैंने सुना है, कभी कभी हम जो बोलते हैं वो अगले पल हो भी जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलें अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, जब आप उस ड्रीम लाइफ को जिएंगे ना, तो ये सारी जो जर्नी आपकी स्टडी टाइम की रहेगी, वो सारी चीज़ें याद आएगी। आई नो इस वीडियो में आपको ज़्यादा हंसी मजाक देखने को मिल रहा होगा, पर वीडियो एंड होने के बाद हमने पढ़ाई की थी, क्योंकि इसमें बीच में नाश्ता भी करते रहते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में 3 घंटे की स्टडी रहती है, तो कभी कभी हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और ये देखिए, ये मेरी जो चिड़िया ऊपर थी उसमें मैंने अंडा दिखाया था एक वीडियो में आपको, तो इसने अंडे दिए थे और अब उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं। जैसा कि आप देखेंगे अभी जूम करके, इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उसके में बाल ही नहीं आए हैं। मतलब मैं लिटरली यही सोच रही थी, कैसे एक माँ कितना करती है अपने बच्चों के लिए। देखिए कैसे वो सोच रही है कि उनके बच्चे को छूने आ रहे हैं, पर हमने छुआ नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।